तो आज हम देखेंगे द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 1 की कहानी। यह कहानी अमेरिकन राइटर नथानियल हॉथॉर्न के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में हम एक पहाड़ के बारे में जानेंगे जो कई जानवरों व इंसानों की झलक दिखलाता है, जिसमें द ग्रेट स्टोन फेस एक ऐसी झलक है जो इस गांव के निवासी को भविष्यवाणी के बारे में बताता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक दोपहर जब सूरज छिप रहा था, तभी एक माँ व बेटा अपने कॉटेज के दरवाजे पर बैठकर द ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बात कर रहे थे। अपनी आंखों को बस ऊपर करके वह उस कोसों दूर द ग्रेट स्टोन फेस को भी देख पा रहे थे, जो कि सूरज की रोशनी से चमक रहा था। तो आखिर क्या था द ग्रेट स्टोन फेस? द ग्रेट स्टोन फेस एक प्राकृतिक का नमूना था जो कि माउंटेन के परपेंडिकुलर साइड पर बड़े बड़े चट्टानों से बना हुआ था, जो कि दूर से देखने पर बिल्कुल किसी इंसान के चेहरे जैसा दिखता था। लेकिन अगर हम उसको पास से जाके देखते थे तो वो जितनी भी चेहरे की आउटलाइन होती थी वो जैसे गायब हो जाती थी और बस एक बड़े से चट्टान का रूप ले लेती थी। साथ ही जब हम उसे दूर से देखते थे और बादलों के साथ घिरा हुआ पाते थे तो वह बिल्कुल द ग्रेट स्टोन फेस की तरह जिंदा व्यक्ति जैसा दिखता था। और ऐसा भी माना जाता था कि ये जो वैली की फर्टिलिटी है, ये जो जितनी भी काइंडनेस आई है यहाँ के लोगों में, ये इसी द ग्रेट स्टोन फेस की वजह से ही है। जो माँ व बेटा हमने कहानी की शुरुआत में देखे थे, उनमें से बच्चे का नाम अर्नेस्ट है, जिस पर वह बच्चा अपनी माँ से कहता है कि द ग्रेट स्टोन फेस को देखकर ऐसे लगता है कि वह मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। काश वह बोल भी सकता तो कितना अच्छा होता। यदि कभी मैं ऐसे चेहरे वाले व्यक्ति को देखूंगा तो मैं उसे खूब प्यार करूंगा। इसके बाद उसकी माँ बोलती है, यदि पुरानी भविष्यवाणी सच होती है तो कुछ समय बाद हम बिल्कुल ऐसे ही चेहरे वाले व्यक्ति को देख सकते हैं। अर्नेस्ट पूछता है, कैसी भविष्यवाणी माँ? जिस पर उसकी माँ बताती है कि एक दिन भविष्य में एक बच्चा पैदा होगा जो कि इस वैली में एक महान व्यक्ति बनेगा, जिसका चेहरा बिल्कुल द ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखेगा। लेकिन कोई इस भविष्यवाणी पर यकीन नहीं करता और इसको बेकार की बात मानकर छोड़ देता है। इस पर अर्नेस्ट ताली बजाकर बोलता है कि मैं उस व्यक्ति को देख सकूं। इसके बाद उसकी माँ जो होती है अर्नेस्ट को डिस्करेज नहीं करती और उसको आशा देती है कि जैसा तुम चाहते हो बस वैसा ही हो। काफ़ी समय बीतने के बाद अर्नेस्ट भी अब तक जवान हो चुका था। उसने अपना बचपन लॉग कॉटेज में अपनी माँ के साथ ही बिताया था जहाँ वह पैदा हुआ था, लेकिन वह द ग्रेट स्टोन फेस की कहानी नहीं भूला था। अर्नेस्ट का कोई टीचर नहीं था, लेकिन द ग्रेट स्टोन फेस बन चुका था और काम खत्म होने के बाद अर्नेस्ट घंटों तक उस द ग्रेट स्टोन फेस को निहारता था, जिसमें से उसको अ सेंस ऑफ काइंडनेस और इनकरेजमेंट की फीलिंग आती थी। इसके बाद गांव में एक अफवाह फैल गई थी कि एक व्यक्ति आया है जो कि बिल्कुल द ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखता है, जिसका नाम गैदर गोल्ड है, जो कई वर्ष पहले वैली को छोड़कर सी पोर्ट पर जाकर बस गया था। अब वह एक अमीर शॉपकीपर बन गया है। इस समय उसने एक निर्णय लिया कि वह वापस वैली में आएगा और अपने लास्ट के दिनों को, मतलब वह बूढ़ा हो चुका है, अपने आखिरी के दिनों को यहाँ पे बिताएगा। तभी गाड़ी का शोर व लोगों का आता है कि वह द ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड आ गया है। इसके बाद अब कैरेज जो कि 4 घोड़ों वाला था रोड पर चल रहा था। तभी एक बुजुर्ग आदमी जिसकी येलो स्किन पड़ चुकी है, वह विंडो के अंदर से थोड़ा सा झांकता है बाहर की तरफ। वहीं सारे लोग उस भविष्यवाणी को सच मान रहे थे और बोल रहे थे कि यह बिल्कुल द ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिख रहा है। जिस पर अर्नेस्ट जो था वो काफ़ी पजल था, मतलब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सभी यह विश्वास कर रहे थे कि ये व्यक्ति बिल्कुल द ग्रेट स्टोन वाला ही है। फिर अर्नेस्ट जो होता है पीछे मुड़कर वैली की तरफ देखता है, उस पहाड़ को, और बोलता है कि यह व्यक्ति एक दिन ज़रूर आएगा। अब तक काफ़ी साल बीत चुके थे, लेकिन कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आया था लोगों की ज़िंदगी में, क्योंकि अर्नेस्ट काम ख़त्म होने के बाद घंटों तक द ग्रेट स्टोन फेस को देखता था। वहीं लोगों को यह भी नहीं पता था कि जो
द ग्रेट स्टोन फेस था वो अर्नेस्ट का टीचर बन चुका है और जितने भी सेंटिमेंट्स, इमोशंस और डीप सिंपैथी थी वह भी उसी की वजह से थी। जबकि एर्नेस्ट जो था उसको भी इन इमोशंस के बारे में नहीं पता था कि ये ख्याल उसको कैसे आते हैं, क्योंकि ये नेचुरल था। तो हम बोल सकते हैं कि जो अर्नेस्ट था एक सिंपल सोल थी, जैसे कि उसकी माँ बताया करती थी। आज भी उसको एक आशा थी कि वैली में ज़रूर एक दिन ऐसा व्यक्ति आएगा जो कि द ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखता होगा। काफ़ी समय बीत चुका था और जो मिस्टर गैदरगोल्ड थे वो भी मर चुके थे और उनकी वेल्थ वह भी मरने से पहले ख़त्म हो चुकी थी, जिसके बाद लोगों को यह रियलाइज़ हुआ कि इनका चेहरा बिल्कुल भी द ग्रेट स्टोन फेस की तरह नहीं दिखता। कुछ समय बीतने के बाद मिस्टर गैदरगोल्ड की तरह ही एक सोल्जर जो कि अब फेमस कमांडर बन चुके थे, काफ़ी मुश्किलें बैटल लड़ने के बाद अब वे बूढ़े हो चुके थे और उन्होंने भी सोचा क्यों ना मैं अपनी नेटिव वैली में ही जाके अपने आखिर के दिन वहीं पे बिताऊं। वह व्यक्ति जो कि ब्लड व थंडर के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन उनकी वापसी की बात जानकर जितने भी उनके नेबर थे, बच्चे थे, वे कमांडर की स्वागत में लग गए थे। यह भी बोल रहे थे सब लोग कि अब द ग्रेट स्टोन फेस जैसा कोई व्यक्ति दिखने वाला आ रहा है, जिस पर कई लोग द ग्रेट स्टोन फेस को निहारते थे, जिससे वे कमांडर को मैच कर सके कि यह वही व्यक्ति है। अब फाइनली कमांडर की गाड़ी भी आ चुकी थी, जिस पर सभी लोग अपना अपना घर छोड़कर या काम छोड़कर कमांडर को देखने जा रहे थे। एर्नेस्ट भी पीछे से खड़े होकर यह सब देख रहा था। इसके बाद कई लोग तो यही बोल रहे थे ये तो बिल्कुल सेम दिखने वाला ही व्यक्ति है द ग्रेट स्टोन फेस के जैसा, और बहुत लोग शोर मचा रहे थे कि फाइनली हमें वह व्यक्ति मिल गया। लेकिन जब एर्नेस्ट कमांडर को देखता है तो वह उनको बिल्कुल सेम जैसा नहीं दिखता, जिस पर एर्नेस्ट फिर से अपने दिल को बोलता है कि डरो मत, वह द ग्रेट स्टोन फेस वाले व्यक्ति ज़रूर आएगा।